नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुनिया खतरे में। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, पृथ्वी, जिस पर रहने वाले को अक्सर पृथ्वी से उत्पन्न सैकड़ों खतरों का सामना करना पड़ता है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और अकाल कुछ ऐसे ही खतरे हैं जिनसे दुनिया का सामना होता ही रहता है। लेकिन पृथ्वी के ये खतरे कुछ ही हिस्सों को प्रभावित करते हैं, इसलिए वे दुनिया के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन इसके साथ पृथ्वी को कभी कभी ऐसे खतरों का भी सामना करना पड़ता है जो अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं, और जब ऐसे खतरे दिखाई पड़ते हैं तो पड़ जाती है दुनिया खतरे में। आज भी दुनिया खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर एक उल्कापिंड बेहद तेजी से पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ रहा था। और ये सब इतना आकस्मिक हुआ था कि अंतरिक्ष पर नजर रखकर पृथ्वी की रखवाली करने वाले विश्व भर के वैज्ञानिकों के भी हाथ पांव फूल गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वी को बचाने के लिए आखिर क्या किया जाए। लेकिन पृथ्वी का एक रखवाला ऐसा भी था जो पृथ्वी को बचाने निकल भी पड़ा था, और पृथ्वी के इस रक्षक का नाम था परमाणु। शुक्र है समय रहते मुझे उल्कापिंड को खत्म करने का उपाय सूझ गया है, जो इस रॉकेट में बंद है, जिसे मैंने स्पेस रिसर्च सेंटर से हासिल किया है। और उसे इस रॉकेट में बंद करके इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंतरिक्ष का ये वातावरण और बेहद तीव्र गति का घर्षण उसके शरीर को खरोच भी पहुंचाए। उसके शरीर पर खरोच लगने का मतलब है परमाणु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्योंकि उसका नाम है सीना, जिसे परमाणु अपनी जान से ज्यादा चाहता है। जल्दी बाहर आ जाओ सीना, हम उस उल्कापिंड के काफी पास हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इनकार में हिला सीना का सर। गुड, अब मेरे इशारे ध्यान से समझो। तुम्हें अपनी मानसिक शक्तियों से धमाके करके उस उल्कापिंड को नष्ट करना है, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं हुआ तो वो पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी को खत्म कर देगी। समझ गई? सारी बातों को अच्छी तरह समझ गई सीना तुरंत ही पृथ्वी को बचाने के प्रयास में जुट गई। अंतरिक्ष का वातावरण पहले कई हल्के और फिर एक बड़े धमाके से जगमगा उठा। हुर्र! तुमने पृथ्वी को बचा लिया सीना, यू आर ग्रेट। सीना द्वारा किए गए इस चमत्कार से परमाणु ही नहीं, पृथ्वी का हर निवासी खुश था। वेल डन परमाणु, दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया तुमने। ये कमाल मेरा नहीं, सीना का है। जब मुझे आपने बताया कि उस उल्कापिंड में धमाका करके विस्फोट करने में आपको समय लगेगा, तभी मेरे मस्तिष्क में सीना का नाम कौधा था। पृथ्वी को बचाने का तुम दोनों का ये प्रयास वर्षों तक याद रखा जाएगा, और इस प्रयास को सारी दुनिया में फैलाएगा हमारा टीवी चैनल, और इसे पेश करेगी ममता पाठक। जरूर करना, लेकिन फिलहाल मुझे इतना रास्ता दे दीजिए कि मैं मिस सीना को उनके घर तक छोड़ आऊं, क्योंकि इस तरह भीड़ से घिरे रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता। सीना को लेकर उसके घर पहुंचा परमाणु। अच्छा सीना, चलता हूं, फिर मिलूंगा। सीना को छोड़कर वापस चलने के लिए पलटा परमाणु। क्या जानता था कि सीना के चेहरे पर इस समय केवल हिंसा नजर आ रही थी, और उस हिंसा का शिकार तुरंत ही परमाणु हुआ। बड़ुम! ये तुमने मुझे रोकने के लिए क्या किया सीना? अरे, मुझे रोकने के लिए धमाका करने की क्या जरूरत थी? प्यार से बोल देती तो मैं रुक जाता। अरे, ये तुम्हारे मासूम चेहरे को क्या हुआ? हिंसा के भूत क्यों नाचने लगे उस पर? क्या हुआ तुम्हें? उफ! बड़ुम! ये धमाका ठीक परमाणु की टांगों के नीचे हुआ था। अगर वो पहले से ही तैयार ना होता तो उसकी जान उसके शरीर से निकल गई होती। अब परमाणु का क्रोध से चीखना लाजमी था। ये क्या बदतमीजी है सीना? मैं कहता हूं रुको, वरना। ओह, ये तो रुक ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज उसके कानों तक ही नहीं पहुंच रही। अरे, ये सीना के मुंह से विचित्र सी गुर्राहट कैसे निकल रही है? क्या हुआ उसे? तुरंत ही परमाणु का माथा ठनका। सीना की हालत बता रही है कि उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अभी तो ये अच्छी भली थी। एकदम से इसे क्या हो गया? मुझे सीना द्वारा किए जा रहे धमाके रोकने होंगे, क्योंकि
हर गुजरते पल के साथ उसके द्वारा किए जा रहे धमाकों की भीषणता बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा करने के लिए मुझे सीना के पास जाना होगा ताकि मैं उसके मस्तिष्क की कोई नस दबाकर उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर सकूं। ओह नो, सीना तो मुझे अपने पास भी नहीं फटकने दे रही। इसका मतलब मुझे दूर रहकर ही उसे बेहोश करने का उपाय सोचना होगा। और उसके लिए परमाणु छल्ले और परमाणु रस्सी का प्रयोग करने की सोचना बेकार है, क्योंकि एक तो सीना उन्हें अपने पास तक पहुंचने से पहले ही धमाकों से नष्ट कर देगी, और दूसरा परमाणु छल्ले सीना की जान भी ले सकते हैं। और ऐसा ऐसा हो ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। इसलिए मुझे सीना पर काबू पाने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता खोजना होगा। लेकिन क्या? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे सीना को अपने पीछे लगाकर उस कोठी में ले जाना होगा जहां एक प्रोफेसर की केमिकल लैब है। लैब छोटी जरूर है, लेकिन इसमें इतनी क्लोरोफॉर्म जरूर होगी जो इसे बेहोश कर सके। ये बेहोश हो चुकी है। अब मुझे इसे संभाल कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की ज़्यादा डोज इसके दिमाग के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। परमाणु तुरंत ही सीना को लेकर अस्पताल पहुंचा। उम्मीद है होश आने के बाद सीना की हालत संभालने होगी और वो बता सकेगी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो एकाएक मेरे विरुद्ध हो गई थी। परमाणु की वो चिंता जल्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ बढ़ते उल्कापिंड को नष्ट करने के लिए परमाणु ने जो किया वो उसका पागलपन था। हालांकि भाग्य ने परमाणु का साथ दिया और उस सीना की सहायता से उल्कापिंड को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो असफल हो जाता तो जिस उल्कापिंड ने पृथ्वी से 4 दिन बाद टकराना था वो उसके प्रयास से आज ही टकरा जाता। इसलिए ये समय खुश होने का नहीं, बल्कि परमाणु को यह समझाने का है कि वो ऐसा पागलपन दोबारा कभी करने की सपने में भी ना सोचे, नहीं तो एक दिन उसकी वजह से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी जाइएगा मत। मैं ममता पाठक एक छोटे से ब्रेक के बाद स्पेस रिसर्च सेंटर में हुई भीष्म तोड़फोड़ का नजारा लेकर फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। ये ममता को क्या हुआ? सीना की मदद से किए गए मेरे जिस कारनामे की पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, उसे ये ऐसा क्यों प्रचारित कर रही है जैसे वो मेरी कोई बहुत बड़ी भूल हो? और उसके चेहरे पर परमाणु के लिए ऐसे भाव क्यों थे जैसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत परमाणु से करती है? क्या हुआ उसे? अचानक टीवी ने एक बार फिर विनय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओह, इस समय आप स्क्रीन पर किसी कॉलोनी में हुए झगड़े का नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान स्पेस रिसर्च सेंटर का दृश्य देख रहे हैं। और ये जो तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं, ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं, बल्कि देश के सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिन पर देश को गर्व है। क्या इन्हें देखकर कोई गर्व कर सकता है? क्या ये सब देखकर कोई सोच सकता है कि ये जगह कुछ घंटों पहले स्पेस रिसर्च सेंटर थी? लेकिन ये सब उन्होंने क्यों किया? क्या वे अपने पूरे होश-हवास में रहकर ऐसा कर सकते हैं? इनके साथ साथ मेरे मस्तिष्क में कुछ और सवाल भी है, लेकिन उन सब का जवाब पाने के लिए मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। परमाणु के लिए विस्फोटक थी अगले दिन की सुबह। ये तुम क्या कह रहे हो परमाणु? मैं भला तुम पर हमला क्यों करूंगी? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। और इट्स इम्पॉसिबल कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट बनाकर टीवी पर प्रसारित करूं। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, कल तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया था और ये तुम अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर आसानी से पता लगा सकती हो। कमाल है, इन दोनों को कुछ भी याद नहीं। सीना भी एकदम सामान्य है और ममता भी। लेकिन अगर आज सब कुछ सामान्य है तो कल क्या हुआ था इन दोनों को? स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों का भी वही हाल था। ये सब हमने नहीं किया, हो ही नहीं सकता। ओह, इन्हें भी कुछ याद नहीं। इसका मतलब सीना और ममता की तरह ये सब भी कल की हर घटना को भूल चुके हैं। लेकिन क्यों? कल इन्होंने क्यों ऐसी हरकत की और आज ये क्यों भूल गए? क्या हुआ था इन्हें? क्या चक्कर है ये सब? सवालों के भंवर में फंसा परमाणु का मस्तिष्क अचानक उस आवाज पर चौंका। परमाणु, मधुबन चौक पर लगे फन फेयर में बहुत भारी गड़बड़ हो रही है। तुरंत वहां पहुंचो। ओके प्रोबॉट, मैं वहां जा रहा हूं। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मधुबन चौक पर स्थित फन फेयर में। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो छोटे बड़े सभी तबाही मचाने पर तुले हैं। क्या हुआ इन्हें? रुक जाओ, अपनी पूरी शक्ति से हलक फाड़कर चीखा परमाणु।
परमाणु की चीख का तुरंत असर हुआ। सभी हाथ ठिठक गए और सभी गर्दन परमाणु की तरफ घूमी और अगले पल परमाणु की आंखों के सामने आया वो आश्चर्यजनक दृश्य। ओह नहीं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी मेरी तरफ ही क्यों भागे आ रहे हैं? जवाब ऐसा मिलेगा ये परमाणु ने नहीं सोचा था। ओह, ये तो सभी मुझ पर हमला करने को उतारू हैं। सभी बच्चे जवान मुझे मार देना चाहते हैं, मगर क्यों? अपने इस सवाल का जवाब मुझे तभी मिल सकता है जब मैं इन्हें रोक दूं, और उसके लिए मुझे ये तरीका अपनाना होगा। माफ करना नन्हे दोस्तों, तुम्हारे साथ मुझे यह सख्त माफ करना दोस्तों माफ करना नन्हे दोस्तों, तुम्हारे साथ मुझे यह सख्त रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। अपने परमाणु रस्सी की मदद से उस भीड़ को रोकता परमाणु अभी पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाया था कि उस भीषण वार ने उसके शरीर के हर जोड़ को हिला दिया, जिसे करने वाले को अच्छी तरह पहचानता था परमाणु। ये तो हैमर है। हैमर, ये तो हैमर है। मैंने इसका फोटो पुलिस फाइल में देखा है। ये राजनगर का वो कुख्यात अपराधी हैमर है जिसे सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील ने जेल पहुंचाया था। लेकिन ये जेल से कैसे छूटा और यहाँ दिल्ली में अचानक मुझ पर हमला करने कहाँ से आ गया? ओफ, मुझे अपने मस्तिष्क से सवालों को अलग करके इस बात पर ध्यान देना होगा, वरना ये मेरी हड्डियों को मेरे शरीर से अलग कर देगा। भड़ाक! परमाणु ने हैमर की तरफ उछाल दी परमाणु रस्सी, लेकिन बेकार साबित हुआ परमाणु का वो वार। ओह, गजब का हैमर चलाने वाला है ये। हैमर को अपने चारों तरफ पवन चक्की के पंखे की तरफ ऐसे घुमा रहा है कि वो परमाणु रस्सी उसके पास फटक भी नहीं रही। मुझे उस पर परमाणु ब्लास्ट करने होंगे। परमाणु छल्ले छोड़ने के लिए बेल्ट की तरफ बढ़ा परमाणु का हाथ अचानक रास्ते में ही रुक गया। नहीं, मैं यहाँ परमाणु छल्ले का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ब्लास्ट से यहाँ मौजूद बच्चों पर भी असर पड़ेगा। हैमर के साथ साथ अन्य भी घायल हो सकते हैं। मुझे इसे हाथों से ही काबू में करना होगा। परमाणु ने जैसे ही हैमर के पास पहुंचने की कोशिश की, वैसे ही हैमर ने उसके दिमाग को घुमा दिया। चांद तारे नाच उठे परमाणु की आंखों के सामने। उफ, उसके पास जाने की कोशिश करना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। अब मैं समझा इंस्पेक्टर स्टील को इसे गिरफ्तार करने में क्यों अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती थी। कहर ढाता है इसका हथौड़ा, और इसके हथौड़े का यह कहर जारी रहेगा अगर मैंने इसे जल्द ही काबू में नहीं किया। लेकिन इसे काबू में करने के लिए करूं क्या? परमाणु, मुझे भी बचाओ। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं नन्हा जादूगर फ्रेंडी हूं। अपने सर्कस ग्रुप के साथ इस फन फेयर में जादू दिखा रहा था। अचानक यहाँ लोगों ने हंगामा कर दिया। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन मैं यहाँ फंस गया। जादूगर, तुम जादूगर हो? लगता है भगवान ने तुम्हें यहाँ मेरे लिए फंसाया है। क्या मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा दोस्त। पहले तुम मुझे बताओ, तुम नाम के ही जादूगर हो या कुछ जादू वादू भी कर लेते हो? बहुत अच्छा जादू कर लेता हूँ। मैं तुम पर जादू करके दिखाऊं? तुम्हें जादू तो किसी और पर करना होगा, मैं तो सिर्फ देखूंगा। बस अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। परमाणु जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाने लगा, और फिर एक पल बाद ही एक बच्चे के बल पर बहुत बड़ी बाजी खेलने के लिए एक बार फिर मैं हैमर के सामने आया हूँ। मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या ये नन्हा जादूगर वो करने में सफल हो भी जाएगा जो मैं चाहता हूँ? वाओ! अचानक चिंता की जगह परमाणु की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई, क्योंकि नन्हे जादूगर ने अपने जादूगरी से वो कमाल दिखाया था जिसे परमाणु की शक्ति नहीं कर पाई थी। सम्मोहित कर दिया था फ्रेंडी नाम के उस नन्हे जादूगर ने हथौड़े के उस शातिर खिलाड़ी को। हथौड़ा एक तरफ फेंक दिया था उसने, और अब बकरी की तरह भोला बनकर एक तरफ खड़ा था। वाह मेरे जादूगर, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा ये बता, तुझे डर तो नहीं लगा? डर कैसा? परमाणु जिसका सुपर हीरो हो वो भला ऐसी मुसीबतों से कहाँ डरता है? गुड, बड़े होकर खूब नाम कमाओगे। अब जरा तुम भी यहाँ से भागकर अपने माता पिता के पास पहुंचो। मैं जरा हैमर को देखता हूँ। ओके। नन्हे जादूगर ने परमाणु से हाथ मिलाया और फिर फन फेयर के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि परमाणु हैमर की तरफ पलटा।
बता हैमर, तू राजनगर से दिल्ली कैसे आया और तूने मुझ पर हमला क्यों किया? छूटने के लिए छटपटा उठा हैमर। छूटने की कोशिश करना बेकार है हैमर, मेरे सवालों का जवाब तुझे देना ही होगा। अरे, अचानक आश्चर्य से भरता चला गया परमाणु का चेहरा। सामने का दृश्य ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। आह! चमकीली कणों की एक मोटी लकीर न सिर्फ हैमर के मुंह से बल्कि वहां मौजूद हर शख्स के मुंह से निकलने लगी जो थोड़ी देर पहले परमाणु की जान लेने पर उतारू थे। जल्द ही वे सभी लकू जल्द ही वे सभी लकीरें एक जगह इकट्ठी होकर एक दूसरे से गड़मड़ होने लगी और परमाणु की फटी परमाणु की फटी फटी आंखों के सामने धारण करने लगी एक ऐसा रूप जो कल्पना की हर उड़ान से बढ़कर था। उफ! तेरे हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे शैतान। हम यानी उस चमकीले ग्रह के सूक्ष्म निवासी जिसे तूने नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हारा ग्रह नष्ट किया है? हाँ, याद कर, कुछ समय पहले पृथ्वी की तरफ बढ़ते हमारे ग्रह को तूने नष्ट कर दिया था। हालांकि हमारा ग्रह अगर तुम्हारी पृथ्वी से टकरा भी जाता तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ग्रह हमारे जैसे सूक्ष्म असंख्य प्राणियों से बना है। उसकी चट्टानों से सदा हम जैसे असंख्य प्राणी चिपके रहते हैं। तुम्हारी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर हम सब बिखर जाते हैं, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में तुमने इस बात की जांच करनी आवश्यक नहीं समझी और उस ग्रह को विस्फोट से उड़ा दिया। और ऐसा करके तुमने हमारे ग्रह के असंख्य सूक्ष्म प्राणियों को अंतरिक्ष में भटकने के लिए विवश कर दिया। तब हमने ठान ली कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें समाप्त करने के पश्चात सभी मनुष्यों को समाप्त करके पृथ्वी को ही अपने रहने का स्थान बनाएंगे। इसलिए हम तुम्हारे साथ ही पृथ्वी पर आ गए। चूंकि हमारे अत्यंत सूक्ष्म शरीरों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम मनुष्य की शक्तियों का मुकाबला कर सकें, इसलिए हमने तुम्हें और तुम्हारी मनुष्य जाति को मनुष्य द्वारा ही समाप्त करने की योजना बनाई। और ऐसा करने के लिए हमने एक मनुष्य के शरीर में हजारों की संख्या में प्रवेश करके उसके मस्तिष्क पर काबू पाकर उसे अपने अनुसार इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। हालांकि हम ऐसा एक ही दिन के लिए कर पाते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक मनुष्य से अपने मनचाहा कार्य करवाने के लिए एक ही दिन काफी है। ओह, इसका मतलब तुम एक दिन के बाद अपने शिकार मनुष्य के शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेते हो। हाँ, और ऐसा हम तुम्हारे शरीर के साथ भी करते हैं। अगर तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड ना दौड़ रही होती, उसी के रहते हमें तुम्हें समाप्त कराने के लिए दूसरे मनुष्य का इस्तेमाल करना पड़ा। ओह, मेरी पोशाक के सर्किट में दौड़ती इलेक्ट्रिक फील्ड ने आज मुझे इन नन्हे शैतानों से बचा लिया। देखो, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं। मुझे अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी थी और ऐसा करने में जो अनजाने में तुम्हारा ग्रह नष्ट कर बैठा, इसका मुझे खेद है। उफ! तुम्हारे खेद करने से कुछ नहीं होगा। अब तो जो होगा वो तुम्हारे और तुम्हारे ग्रहवासियों के खत्म होने से होगा। अगर तुमने यही ठान ली है तो मैं तुम्हारा यह मंसूबा कभी सफल नहीं होने दूंगा। ओह, मेरा हाथ तो इनके शरीर में फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों चींटियां मेरे हाथ से चिपट गई हो। अगर मैंने तुरंत ही अपना हाथ बाहर नहीं खींचा तो ये सूक्ष्म ग्रहवासी मेरा हाथ खा जाएंगे। उफ! अगर कुछ क्षण और हाथ इसी के अंदर रहता तो सचमुच कंकाल बन गया होता। अब मुझे उसके पास जाकर उस पर वार करने की गलती भूल कर भी नहीं करनी। दूर रहकर ही उन पर वार करना होगा। लाखों सूक्ष्म शरीरों से मिलकर बने उस बड़े शरीर से परमाणु रस्सी सिर से पांव तक लिपट गई, लेकिन लिपटी नहीं रही, क्योंकि वो एक बड़ा शरीर लाखों सूक्ष्म शरीरों में बट गया। ओह! परमाणु हतप्रभ उन्हें देखता रहा। फिर उसे नजर आया वो रोंगोटे खड़ा कर देने वाला नजारा। ओह! कुछ ही पलों में वो गजब हो गया। सभी सूक्ष्म ग्रहवासियों ने मेरे शरीर के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर मुझे बेहद तेजी से एक ऐसी कैद में कैद कर लिया है जिससे कुछ पलों बाद निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ऊपर जो छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है सभी सूक्ष्म ग्रहवासी उसे भी बंद कर देंगे। मेरे पास कुछ पल है और इन कुछ पलों को मुझे तुरंत ही फायदा उठाना चाहिए। बेल्ट का स्विच दबाकर परमाणु तुरंत ही ट्रांसमिट होने के लिए कणों में बदला, लेकिन वो वहां से ट्रांसमिट हो जाता उससे पहले ही सभी सूक्ष्म ग्रहवासी एक झटके से अलग हुए और परमाणु की कणों से मिलते चले गए। दूसरे क्षण कणों में बटे परमाणु को सुनाई दिया वो ठहाका।
ट्रांसमिट होने के लिए सूक्ष्म कणों में बदलकर तूने अच्छा नहीं किया। अब तू कभी भी अपना अब तू कभी भी अपना शरीर हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर तेरे कणों से मिल गए हैं। अब हम कभी तुझे तेरा शरीर हासिल नहीं करने देंगे। हमारे बीच फंसकर समाप्त हो जाएगा तू। ओह, सचमुच ये सूक्ष्म प्राणी मेरे शरीर के कणों को आपस में मिलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे जल्द ही जल्द अपने आप को इनसे अलग करना होगा, वरना मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को इनसे अलग करूं तो कैसे? रास्ता जल्दी ही सूझ गया। मैं महसूस कर रहा हूं कि सूक्ष्म ग्रहवासियों को मैं महसूस कर रहा हूं कि सूक्ष्म ग्रहवासियों के शरीर मेरे शरीर मैं महसूस कर रहा हूं कि सूक्ष्म ग्रहवासियों के शरीर मेरे शरीर के कणों से भारी हैं। अपने कणों को इनके शरीर से अलग करने का एक रास्ता सूझा है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने कणों में बटे शरीर को लोगों की गर्मी से बचाने के लिए उसे उस हाई स्पीड फैन की तरफ ले जाना होगा। सूक्ष्म शरीर के कणों में शामिल होने की वजह से यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर मैंने खुद को खत्म होने से बचाना है तो मुझे इस कठिन काम को आसान बनाना ही होगा। अपने कणों में भरी इंसानी शक्ति का हर कण लगाकर परमाणु खुद को कणों और उन सूक्ष्म शरीर के मालिकों को हाई स्पीड फैन के सामने खींचकर ले जाने में सफल हो गया। फैन की तेज हवा परमाणु के शरीर के कणों को उड़ा कर ले गई। परमाणु ने तेजी से अपने कणों को जोड़कर अपना शरीर प्राप्त किया और तेजी से वहां से उड़ चला। यहां रहकर इसे पार पाने की कोशिश करना बेकार है। इनसे निपटने का मुझे एक तरीका सूझा है, और उसके लिए मुझे स्पेस रिसर्च सेंटर जाना होगा और तलाश करना होगा उस रॉकेट का जिसमें मैंने सीना को लेकर अंतरिक्ष में गया था। वो रहा, लेकिन क्या मुझे इसमें से वो चीज मिलेगी जिसकी तलाश मैं यहां आया हूं? मिल गई। अब मैं उस सूक्ष्म शरीर धारक ग्रहवासियों से धरती को छुटकारा दिला सकता हूं। कुछ देर बाद ही परमाणु एक बार फिर उस नन्हे दुश्मन के सामने था। अच्छा हुआ तुम भागने के बाद एक बार फिर वापस हमारे सामने लौट आए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए हम तुम्हारे साथी मनुष्य के मस्तिष्कों पर कब्जा करके इस स्थान पर भयंकर तबाही मचा देते। अब ये तबाही वगैरह की बात छोड़ो छोटे शैतानों, और वापस अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करो। इन चट्टानी टुकड़ों में समाकर, जो तुम्हारे ग्रह के टुकड़े हैं, इन्हीं में समाकर तुम उस रॉकेट से गिरे थे और पृथ्वी पर आए थे। नहीं, परमाणु के उन चमकीले चट्टानों टुकड़ों के सामने करते ही वातावरण में एक चीख गूंज उठी, और वो चीख उन लाखों सूक्ष्म शरीर वाले ग्रहवासियों की सम्मिलित चीख थी, जो उन चट्टानी टुकड़ों की तरंगों में फंसकर तेजी से उनमें समाते जा रहे थे। नहीं, ये नन्हे दुश्मन इन्हीं चट्टानों टुकड़ों के वश में आ सकते थे। ये बात मुझे तब सूझी जब इन्होंने बताया कि उनके ग्रह की चट्टानों में समाकर वे रहते थे। तब मुझे ख्याल आया कि निर्वात से भरे अंतरिक्ष में वे अपने ग्रह की चट्टानों में तभी रह सकते थे जब उन चट्टानों में इन्हें खींच लेने और अपने से चिपकाए रहने की कोई विशेष शक्ति हो। उन्होंने कहा था कि वे हमारे साथ ही पृथ्वी पर पहुंचे हैं। मुझे ख्याल आया कि वे हमारे साथ तो उसी रॉकेट में ही आ सकते हैं। इनके सबसे पहले शिकार सीना, ममता और रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक ही थे, और भगवान का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। अब मुझे इन चट्टानी टुकड़ों में बसी इस माइक्रोडेथ को वहीं छोड़ना होगा जहां से वो आई थी। जल्दी उस माइक्रोडेथ को अंतरिक्ष की गहराई में दफन करके वापस लौट पड़ा परमाणु। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहाँ इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।